वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से जिन सीटों में पराजय हासिल की है उसमें प्रयागराज जिले की इलाहाबाद लोकसभा सीट भी शामिल है। इस सीट पर इसके पहले भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था, लेकिन इस बार इस सीट पर कांग्रेस के उज्जवल रमण सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नीरज त्रिपाठी को 59,000 से अधिक मतों से पराजित किया है। इलाहाबाद लोकसभा सीट में इस बार पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में भारतीय जनता पार्टी को 13% से कम वोट मिले हैं, जिसकी वजह से उसे बड़ी पराजय का सामना करना पड़ रहा है। इलाहाबाद लोकसभा सीट में भारतीय जनता पार्टी की पराजय की 3 बड़ी वजह सामने आई हैं। सबसे पहले जानकारों का कहना है कि यहाँ पर जिस तरीके से आनन फानन में प्रत्याशी घोषित किया गया और उसकी वजह से जो पहले से अपनी दावेदारी ठोक रहे थे भारतीय जनता पार्टी के जो कई नेता, उन लोगों का सहयोग पार्टी को नहीं मिला है। यहाँ तक कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के पराजित प्रत्याशी नीरज त्रिपाठी की तरफ से इसके इनपुट्स जो भेजे गए हैं पराजय के, उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया है। भाजपा की पराजय की दूसरी वजह ये थी कि इस लोकसभा सीट में 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें केवल एक विधानसभा क्षेत्र ऐसी है जिसमें समाजवादी पार्टी का कब्जा था, बाकी में एनडीए ही था। बावजूद इसके इन 5 विधानसभा क्षेत्र में से केवल एक विधानसभा सीट ऐसी थी जिसमें भाजपा बढ़त में रही है, बाकी सभी विधानसभा क्षेत्र में उसने लूज़ किया है। शहर दक्षिणी विधानसभा एक अकेली विधानसभा थी इलाहाबाद लोकसभा सीट पर, जहां पर भारतीय जनता पार्टी को लगभग 5,000 से ज़्यादा की बढ़त थी। बाकी सभी विधानसभा सीट उसने खो दी। शायद यही वजह है कि जानकार मानते हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के जो स्थानीय प्रतिनिधि थे, जो विधायक थे, उनका उतना समर्थन या सहयोग पार्टी को नहीं मिला जिसकी अपेक्षा वो कर रहे थे। भाजपा केंद्रीय संगठन की तरफ से इस चुनाव को जीतने में पूरी ताकत लगा दी गई थी। इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव मौर्य और अनुप्रिया पटेल सहित बहुत सारे नेताओं की जनसभाएं हुई हैं। इसके अलावा 392 नुक्कड़ सभाएं भी पार्टी प्रत्याशी द्वारा की गई हैं। 12 अलग अलग वर्गों के जातीय सम्मेलन भी पार्टी ने किए, बावजूद इसकी यह सीट बचा नहीं पाए। सियासी जानकार मानते हैं कि भाजपा प्रत्याशी नीरज त्रिपाठी की पराजय की एक बड़ी वजह यह भी थी कि उनके सामने जो प्रत्याशी थे उज्जवल रमण सिंह, उनका और उनके पिता कुंवर रेवती रमण सिंह का लंबा सियासी अनुभव रहा है। बूथ मैनेजमेंट और इलेक्शन मैनेजमेंट कैसे किया जाता है ये उन्हें अच्छी से भली भांति तरीके से पता था और इसका इस्तेमाल उन्होंने इस बार पूरी तरीके से किया है। कुंवर रेवती रमण सिंह जो यहाँ से 8 बार के विधायक और 2 बार के सांसद भी रह चुके हैं, इसके अलावा उनके बेटे उज्जवल रमण सिंह जो विधायक से सांसद चुने गए हैं, वो भी यहाँ पर 2 बार विधायक रहे थे। उनका सियासी अनुभव नीरज त्रिपाठी पर भारी पड़ गया, जिसकी वजह से नीरज त्रिपाठी को पराजय का सामना करना पड़ रहा है। एक बड़ी वजह यह भी माना जा रहा है कि इस लोकसभा सीट की शहर दक्षिणी विधानसभा सीट, जिसमें वोटिंग का परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा रहता था, लेकिन इस बार वोटिंग का परसेंटेज आधा रह गया। ये बात अलग है कि शहर दक्षिणी से भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली है, लेकिन वोटिंग परसेंटेज कम होने की वजह से उसके मतदाता वहाँ पर बहुत ज़्यादा बाहर नहीं निकले और उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भोगना पड़ा है। भाजपा प्रत्याशी की तरफ से अपनी पराजय के सभी कारण केंद्रीय संगठन के पास भेजे गए हैं। उसके बाद यह भी तय है कि जिन लोगों की इसमें लापरवाही या चूक सामने आती है उन पर कार्रवाई भी की जा सकती है। दिनेश सिंह, TV9 यूपी, प्रयागराज। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।